उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 जो कि एक्सचेंज के ऊपर है कि एक्सचेंज होती क्या है, एक्सचेंज के अंदर चीज़ें कौन-कौन सी हैं, अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में मैं बताऊँगा। तो चलते हैं एक्सचेंज के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये बाइनांस ही यूज़ होती है, तो इस वजह से बाइनांस को प्रेफर करते हैं हम। अगर आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको इधर ले जाता है। अगर आप पहले से बाइनांस यूज़र हैं तो आप यहाँ नीचे जाके डायरेक्ट लॉगिन करें। अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करें अपना। कोई भी ईमेल एड्रेस, कोई भी जो उनसे फ़ोन नंबर आपका, किसी भी कंट्री में आप अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। ये पता नहीं किसका लगा हुआ था, तो यहाँ पर करते हैं। मैं अपना साइन इन ही करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट पहले बना हुआ, तो मैं साइन इन ही करूँगा। अब ये कोड ना मांग ले। नहीं नहीं नहीं, कोड नहीं है, कोड नहीं। बाइनांस मेरा बिल्कुल खाली अकाउंट है, इतने पैसे पड़े हुए हैं। ओए होए। एक्चुअली मैं बाइनांस यूज़ नहीं करता, मेरा मैक्सी का अकाउंट है। मैक्सी का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, बाइनांस में यूज़ ही नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर कोई पैसा नहीं पड़ा होगा। इन फ्यूचर अगर कोई ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो फिर बाइनांस का भी अकाउंट यूज़ होगा, लेकिन फ़िलहाल बाइनांस मैं यूज़ नहीं करता। ये बाइनांस का इंटरफेस है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ऑब्वियसली किसी और तरीके से शो हो रहा होगा। ये लैपटॉप व्यू है तो डेस्कटॉप पे इस तरह ही शो होता है। तो बाइनांस के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, आपकी आईडी कार्ड की, आप अपने फेस की वेरिफिकेशन वो सारी करेंगे तो फिर आपका बाइनांस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर। इसमें चीज़ें कौन कौन सी हैं। बाय क्रिप्टो करें अगर हम, बाय और सेल, तो यहाँ पर आपको शो होता है कि आपने कितने पीकेआर स्पेंड करने हैं यूएसडीटी बाय करने के लिए। ये P2P वाला मेथड है। अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर 5000 के करना चाहते हैं यूएसडीटी बाय, इजी पैसा पीकेआर में ये आएगा। ये सारा P2P का है। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, थर्ड पार्टी है अकाउंट है ये। डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो सुनने में तो नहीं आया कि आप अपने बैंक कार्ड से जो है डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्ट P2P पे आते हैं हम। P2P से अपना अकाउंट वगैरह देते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं कितने का हम बाय करना चाहते हैं यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है कि यूएस डॉलर थेडर है, टेथर टेथर यूएस डॉलर टेथर है, जो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज़ होता है। यूएसडीटी और यूएसडीसी, ये दोनों चीज़ें इधर ट्रेडिंग के अंदर यूज़ होती हैं, जो मेजर स्टेबल कॉइन्स हैं। बिटकॉइन वगैरह ये सारे, इथेरियम, बीएनबी, ये सारे क्रिप्टो कॉइन्स। स्टेबल कॉइन में यूएसडीटी और यूएसडीसी आता है, ठीक है। अगर हम बाय यूएसडीटी करें तो यहाँ पर ये देखिए इतनी फ़ी लगेगी, 15 मिनट का एस्टिमेटेड टाइम आएगा, और ये 5000 हमने जब उनको पे कर देंगे उनके इजी पैसा के अंदर, उनके जो भी अकाउंट उनका दिया होगा, अगर आप इजी पैसा से कर रहे हैं तो आप इजी पैसा के अंदर ही करेंगे। अगर आप जैज़ कैश से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जैज़ कैश का मेथड ही सिलेक्ट करेंगे।
जैसे ही हम उनको सेंड करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हमने पैसे सेंड कर लिए, आप चेक करके यूएसडीटी रिलीज़ कर दें। वो चेक करके जैसे ही उनको रिसीव होंगे, वो वहाँ से यूएसडीटी रिलीज़ कर देंगे, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आप पैसे आ जाएंगे यूएसडीटी के। उसके बाद ये मार्केट के अंदर, ये सारी क्रिप्टो मार्केट है। यहाँ पर जितनी है ये सारी क्रिप्टो मार्केट है, जितने भी कॉइन्स आएंगे, न्यू है, ओल्ड है, सारे के सारे। तो ये सोलाना की ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का भी मैंने आपको बताया होगा। ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जितने कॉइन्स हैं, ये सारे वो हैं। उसके बाद RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स, जो रियल वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, ये सारे वो हैं। मतलब उनकी कंपनीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, किसी भी किस्म का कोई काम कर रही हैं। ये मीम कॉइन्स हैं सारे, डॉज, शिप, पेपे, ये सारे मीम कॉइन्स आ जाते हैं। उसके बाद पेमेंट्स, पेमेंट टोकन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेजर आप यहाँ पे ऑल पे रहें, जिस कॉइन का भी आपने बाय सेल करना है वो आप करें यहाँ से डायरेक्ट। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर ट्रेड्स के अंदर। तो ट्रेड में एक हमारे पास है स्पॉट ट्रेड, एक मार्जिन ट्रेड। ये P2P, ये वही है जो बाय सेल करते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट है, मतलब आपके पास अगर कोई छोटी अमाउंट में पैसे पड़े हों जो $1 से कम है, कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है $1 से कम, और वो जो सा ट्रेड के अंदर सेल नहीं हो रहा, स्पॉट ट्रेड के अंदर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे सेलिंग का करें तो वो सेल नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं उसको यूएसडीटी में। उसके बाद अल्फ़ा वेब 3 का है ये। वेब 3 हमारे काम की इतनी नहीं है, उसका अलग से हिसाब है सारा। वेब 3 मैं खुद यूज़ नहीं करता। ये ट्रेडिंग बोट्स हैं इसके अंदर। बोट मतलब कोई भी आपने ऑटोमेटिक लगा दिया होगा ऑटोमेशन पे कि जब भी कोई आपने पैसे उसके अंदर रख लिए हैं, जब भी कोई कॉइन किसी का ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, वो ऑटोमेटिकली ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। ये बॉट्स इसलिए काम करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग, जैसे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, फेमस ट्रेडर्स हैं, उनकी ट्रेड्स को कॉपी करना। मतलब आपने उनके अकाउंट के अंदर पैसे रखने हैं, रहेंगे आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन शो हो रहा होगा कि आपने उनको पैसे दिए हुए हैं, वो अपने पैसों से ट्रेड लगाएंगे, प्रॉफिट हो लॉस हो वो आपको मिल जाएगा इन रिटर्न। कॉपी ट्रेडिंग इसलिए यूज़ होती है। एपीआईज, ये यूज़ बिल्कुल नहीं होता। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर चलते हैं पहले। ये आ गया हमारा स्पॉट ट्रेडिंग का सेक्शन। अभी यहाँ पर जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, ये इंडिकेटर नहीं यूज़ होते। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा बिटकॉइन चल कहाँ रहा है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, बाय करना है बिटकॉइन को। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले लिमिट, अगर आप मोबाइल पे भी करेंगे तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा हुआ होगा। लिमिट ऑर्डर को आपने मार्केट में कर देना है। मोबाइल पर जो व्यू होगा वो लिमिट होगा, लिमिट को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर वो मार्केट भी आ जाएगा, स्टॉप लिमिट भी आ जाएगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। स्पॉट में आए, यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर की डॉलर्स में। फ़र्ज़ करें यहाँ पर $10 कर देते हैं, जो कि इनसफिशेंट है, मेरे पास है ही नहीं। यहाँ पर $10 जब आपने ऐड किए, अगर आपके पास हैं तो बाय जब करेंगे आप, तो नीचे यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा कि आपके पास ये वाली होल्डिंग है। अब स्पॉट कैसे काम करता है, स्पॉट के अंदर आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं, वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहता है। आप उसको 10 साल होल्ड करें, 100 साल होल्ड करें, वो आपके पास ही रहेगा।
अनटिल अनलेस जब तक आप उसको सेल नहीं करते। अब सेल जो सा अगर आपने ख़रीदा होगा कोई कॉइन, तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपके पास इतने बिटकॉइन है। यहाँ पर ऑल करें, जितने परसेंट आपने सेल करना है, ये 50% है, ये 25% है, ये 75% है, जितने का आपने सेल करने हैं उस पर आपने आके कर देना है ये कर्सर को। सेल बिटकॉइन करेंगे, सेल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कॉइन हो इसी तरीके से ही होगा, हर कॉइन ऐसे ही होगा। स्पॉट और फ्यूचर दोनों अलग चीज़ें हैं। स्पॉट का मैंने आपको बताया कि आप कोई भी होल्डिंग करते हैं, आप जितनी देर चाहें आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहें आप उसको बेचें, जब चाहें आप उसको ख़रीदें, जितनी देर चाहें आप ख़रीद के रखें। फ्यूचर इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये फ्यूचर का ऑप्शन है USDT M फ्यूचर्स। ये USDT और USDC के साथ होता है। USD कॉइन एम फ्यूचर ये चीज़ें और हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी और चीज़ है, इनका क्रिप्टो में इतना यूज़ नहीं होता। मेजर जो है यहाँ पे ये फ्यूचर ट्रेड में ये है। अब फ्यूचर ट्रेड क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है लेवरेज ट्रेडिंग। मतलब आपने एक्सचेंज को पैसे दे के एक्सचेंज से कुछ पैसे लेके ट्रेड करनी होती है। ये टूअर किधर से आ गया? अब ये देखें यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर ये ऊपर क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस मतलब जितना आपका फ्यूचर अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा, जितना भी आपका बैलेंस होगा वो सारे का सारा रिस्क पर होगा। अगर आपके पास $100 है लेकिन आपने ट्रेड $2 की है, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, तो आपका 100 का $100 जो सा रिस्क पर होगा। अगर मार्केट जो सी गिरती है, मार्केट क्रैश करके, था आपका 100 का $100 क्रैश होगा, अकाउंट वॉश होगा। ये आइसोलेटेड जोन्स है। आइसोलेटेड में जितने डॉलर की आप ट्रेड एंटर करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने $5 की है या $10 की है, तो आपका वो 5 या $10 ही रिस्क पर होगा, बाकी सारे का सारा अकाउंट सेफ रहेगा। बाद में आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। आइसोलेटेड में, क्रॉस में इस तरीके का नहीं होता। क्रॉस में DCS वगैरह होते हैं, आपने दोबारा से ट्रेड एक और खोल ली है, वो आपकी एंट्री ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी है, इस हिसाब से होता है। इसमें इंडिकेटर इसी के साथ ये 5x जो लिखा है ये लेवरेज है। लेवरेज आप अगर $2 की आप ट्रेड एंटर करेंगे, फ़र्ज़ करें आपको मैं लेवरेज का बताता हूँ। अगर आप $2 की ट्रेड एंटर करेंगे, आपका बैलेंस है $100, तो आपका जो बैलेंस है वो कितना रिस्क पर जाएगा? 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50, तो $50 आपके टोटल जो है वो रिस्क पर होंगे। अगर आप 50 करते हैं तो आपका $100 रिस्क पर होगा। अगर आप 75 करते हैं तो आपका 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 140, 150, $150 आपके रिस्क पर होंगे, ठीक है। ये लेवरेज इस तरह से काम करती है। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप लेवरेज इंक्रीज करते जाएंगे, आपका बैलेंस भी रिस्क पर उतना जाता जाएगा, आपके प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके हिसाब से आपका बैलेंस भी जाएगा, आपका रिस्क भी ज़्यादा होता जाएगा। अब इसमें लिमिट ऑर्डर कौन सा है? लिमिट ऑर्डर में वही है, आपने अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है आपने, ठीक है, और आपको अभी एंट्री नहीं मिल रही, आप चाहते हैं कहीं यहाँ पर आके तकरीबन इस जगह पर आके 119,963 यहाँ पर आके आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, तो आपने यहाँ पर खाली आपने लिख देना 119,963, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आपने मार्जिन ऐड करना है, कितने डॉलर की आपने ट्रेड एंटर करनी है,
उसके बाद बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट। बाय करना फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करना है, सेल करना फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करना है। बाय सेल का भी कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर है, जैसे ही अब आपने लगा दिया लिमिट ऑर्डर, आपने यहाँ पे अमाउंट भी एंटर कर दिया, आपने लॉन्ग कर लिया, ओपन लॉन्ग कर दिया इसका। अब मार्केट जैसे ही 119 को यहाँ पे आपकी इस लिमिट को टच करेगी ना, यहाँ पर आके आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी लॉन्ग की। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका इंटरनेट बंद है, आप सो रहे हैं, आप बाहर काम गए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको बार बार मार्केट के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। जो भी आप ट्रेड एंटर करेंगे यहाँ पर आपकी शो हो रही होगी कितना आपका रिस्क चल रहा है। अच्छा, ये मार्जिन रेशो क्या है? ये मार्जिन रेशो है, अगर आपका 1% से ऊपर हो, मीन्स कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो 1% रिस्क पर है। जितने परसेंट यहाँ पर शो हो रहा होगा ना, उतने परसेंट आपका मार्जिन रिस्क पर है। आपके वॉलेट के अंदर जितना मार्जिन हो, $1000 हो, तो जितना यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रहा हो, उतना परसेंट आपका मार्जिन, आपका बैलेंस रिस्क पर रहता है। अब ये स्टॉप लिमिट, यहाँ पर आपने, अगर आपकी ओपनिंग प्राइस ये है, आप चाहते हैं कि नीचे मार्केट अगर जाए तो यहाँ पर आके रुक जाए, ट्रेड बंद हो जाए, तो यहाँ पर आप वो वाली प्राइस एंटर कर लें, जैसे कि 118,960, यहाँ पर आके आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। इसके लिए आप ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएं। टेक प्रॉफिट कितना? फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर ट्रेड एंटर की हुई है ये, तो आपका टेक प्रॉफिट कितना होगा? ऑब्वियसली इस स्विंग हाई पर। और शॉर्ट स्टॉप लॉस कितना होगा? ऑब्वियसली इस स्विंग लो का। तो इतना आपका ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस के अंदर ये वाली अमाउंट एंटर करनी है अगर आपने लॉन्ग किया होगा। अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है यहीं से, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका यहीं से ये शॉर्ट है, यहाँ से चल रहा है ऐसे, यहाँ पर आपका शॉर्ट चल रहा है, तो आपने थोड़ा सा हट के, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर ऊपर, तो आपने यहाँ पर ऊपर वाली यहाँ पर प्राइस लिखनी है ये वाली, और टेक प्रॉफिट जितना होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो हमारा बायस होता है, डेली बायस, मतलब मार्केट को हम जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं कि मार्केट इस तरफ जाएगी, मार्केट के साथ आपने चलना, मार्केट को अपने साथ नहीं चलाना। मार्केट कभी भी आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है, तो आप शॉर्ट की ट्रेड एंटर करें। और आपका टर्मिनस कौन सा होगा? टर्मिनस आपका डेली का बायस है, आपके इस तरफ जा रही है तो यहाँ तक जा सकती है। फर्ज करें यहाँ तक जा सकती है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी यहाँ तक ट्रेड को अपनी होल्ड ना करें। टर्मिनस का वेट नहीं करना, पहले ही ट्रेड को क्लोज कर दें जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो आपके बैलेंस के मुताबिक। जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे एक अच्छी अमाउंट आ रही है प्रॉफिट में, तो वहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दें। टर्मिनस का वेट मत करना। क्या पता यहाँ तक आए मार्केट, आपको लगे प्रॉफिट काफ़ी है, लेकिन जाना इसने इस तरफ है, तो क्या पता यहीं से रिवर्स करके ऊपर चली जाए। इसलिए कभी भी टर्मिनस का वेट नहीं करना, लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना है और बाहर आना है। यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट है। ये लॉन्ग शॉर्ट का हो गया फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड हराम है या हलाल है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई फतवा नहीं इस पर दे सकता। काफ़ी रिसर्च हुई है इस पर, आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं इसके बारे में, अगर आप मुझसे पर्सनली भी पूछेंगे
तब भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में, इसकी डेप्थ में जाना ही नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये हराम है तो आप ना करें, लेकिन एज अ टीचर मुझे आपको बताना ये ज़रूरी था कि फ्यूचर ट्रेड होती क्या है। क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि आपने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ नहीं बताई, तो ये चीज़, हर चीज़ क्लियर करना इसमें ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपने करना है तो करें, नहीं करनी ट्रेड इस पर फ्यूचर में तो ना करें, ये आप पर है। अगर हम यहाँ पर जाएं इसकी सेटिंग्स में, हाँ यार इसकी नहीं, इसकी नहीं, अभी यहाँ पर आ जाए। इसमें जब आप वेरीफाई अपना अकाउंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे। ये वीआईपी यानी इंस्टीट्यूशनल क्या है, जैसे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो आप अपना बाइनांस का अकाउंट उसके साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी परचेजिंग करे वहाँ से तो आपके डायरेक्ट इस बाइनांस के अकाउंट के अंदर आपके पैसे आएंगे। अफिलिएट क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ अफिलिएटेड हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, आपने इनको प्रमोट करना है बाइनांस को। कहीं भी आप लिंक करेंगे इनका अकाउंट अपने रेफरल के साथ, तो ये आपको 50% तक का कमीशन करेंगे। रेफरल प्रोग्राम क्या है, आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, किसी को भी बाइनांस के ऊपर शिफ्ट करने के लिए अपना रेफरल जो कोई लिंक होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा, उसको जब आप कॉपी करके भेजेंगे तो जो कोई भी उसके ऊपर अकाउंट बनाएगा उस लिंक के थ्रू, तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। लॉन्च पूल, अब ये एक चीज़ है लॉन्च पूल। अब लॉन्च पूल में क्या है, आपने BNB USDT या FT USDT ये वाले कॉइन्स आपने ख़रीदने हैं, अपने पास होल्ड रखने हैं। कोई भी, जैसे ये हुमा है, SXT है, ये कोई भी कॉइन है, सारे के सारे कॉइन लॉन्च होने से पहले यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपने USDC ले के रखा हुआ अपने पास, आप यहाँ पर आएँ, अपना इनको बैलेंस दें, ये ख़रीदें कॉइन थोड़ा सा, टाइम टू टाइम ये आपको उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉइन प्रोवाइड करते जाएंगे। जब तक ये लॉन्च नहीं होता, लॉन्च पूल ख़त्म नहीं होता एक कॉइन का, यहाँ पर ऊपर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, यहाँ पर टाइमर होता है, जब तक वो टाइम चलता है आपको डेली के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के, उसकी परसेंटेज इतनी मुझे ख़ास आइडिया नहीं है कितनी परसेंटेज आती है, वो परसेंटेज आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, BNB अगर आपने रखा हुआ है तो BNB आकर BNB से ये कॉइन खरीदें तो आपको परसेंटेज में वो डेली के डेली कॉइन्स देते रहेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद मेगा ड्रॉप्स, ये भी यूज़ नहीं करते। माइनिंग पूल, इस पर आते हैं। ये बिटकॉइन की माइनिंग है। ठीक है, बिटकॉइन है, ये जितने कॉइन्स है यहाँ पर माइन करने के लिए, ये उनकी माइनिंग है। माइनिंग, आपने यहाँ पर इनको पैसे देने हैं, फिर जिस तरीके से ये लॉन्च पूल था उस हिसाब से ये आपको कॉइन्स डेली के डेली आपको कॉइन्स देंगे, जितने भी वो देना चाहें परसेंटेज के हिसाब से ही होता है। जितने ज़्यादा अमाउंट आप पे करेंगे इनको, उतनी ज़्यादा परसेंटेज में आपको अमाउंट बैक मिलती रहेगी। फ़र्ज़ करें आपने 5,000 इनको दिया हुआ है तो आपको 6,000 आएगा 3 से 4 महीने के अंदर, क्योंकि मैंने किया होगा, ये इतना मुझे आइडिया है। फंस गया था मैं, तब आइडिया नहीं था, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये भी किया तो फंस गए।
ये देखें, बिगिन माइनिंग ऑन बाइनांस पूल, select supermine campaign that best suits your needs and participate accordingly. उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड विन योर रिवॉर्ड। अब यहाँ पर आप कौन सा करना चाहते हैं, ये वो चीज़ें हैं। फर्ज करें ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें रजिस्टर करने पर आपको $100 के करीब मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको पैसे डालने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों को डायरेक्ट ये स्पॉट और फ्यूचर में आए, बस यही करें, ये बेहतर है, ठीक है। अब वापस लॉग इन और रजिस्टर पर आ जाए। इतना कुछ ही था एक्सचेंज के अंदर, स्पॉट ट्रेडिंग भी बता दी, फ्यूचर ट्रेड भी बता दी। एक्सचेंज के अंदर इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम टू टाइम जब बंदा करता है तब पता लगता रहता है कि अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है। ये जितने ऑर्डर बुक ये सारे, ये इसका हिसाब छोड़ दें, आप रहने की ज़रूरत ही नहीं है, टेक्निकल्स करें बहुत है। अब अगला लेक्चर टेक्निकल पर ही होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का मंजूर हुआ, टेक्निकल एनालिसिस शुरू होंगे अगले लेक्चर से। डेली बाइस कैसे निकलता है वो भी सिखाऊंगा। उसके बाद स्पॉट रेजिस्टेंस वर्क करती है कि नहीं करती, अगर करती है तो किस तरीके से करती है, अगर नहीं करती तो फिर क्या चीज़ वर्क करती है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा सारी। फंडामेंटल एनालिसिस अभी तो ये बेसिक स्टार्टअप के हैं, ठीक है। आगे आगे चल के टेक्निकल शुरू होंगे, चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, घबराना नहीं है आपने, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करना है, तो बेसिक में वो चीज़ बताऊंगा जो इजीली आपको हजम हो जाए, समझ नहीं आना। चले फिर अगला लेक्चर इंशाल्लाह टेक्निकल पर जब बनेगा तो आपको बताऊंगा मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।